दोस्तों आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अडानी शेयर के बारे में। जो भी चल रहा है मतलब अडानी ग्रुप पे जो भी टारगेट हो रहा है, जो भी एलिगेशन लग रहे हैं, क्यों लग रहे हैं और क्या करना चाहिए, तो ये पूरा वीडियो देख लें। उसके बाद आप अपना ओपिनियन रख सकते हैं। नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे प्रोपेगेंडा पे और क्या ये सही है क्या नहीं सही है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ध्यान से देखना, जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने ज़रूरी हैं, वरना आप ऐसे ही अफवाह बहुत सारी है जिसमें आप फंस जाओगे और आखिर में कुछ भी खास डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब भाई हम बात कर लेते हैं। एक 24 जनवरी को एक रिपोर्ट आई थी और ये रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग करके। क्या होता है, ये बाहर की कंपनी है और ये ऐसी कंपनी या ग्रुप को ढूंढती है जहाँ पे इनको प्रॉफिट हो जाए। अब प्रॉफिट क्यों हो जाए, इनका एक मेन मकसद ये रहता है कि किसी भी कंपनी के बारे में हमें निगेटिव न्यूज छापनी है, उसके बाद लोग ट्रस्ट करेंगे और उसका जो शेयर प्राइस है काफ़ी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। और वैसा हुआ भी भाई। 85% के आसपास अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें मतलब शेयर है वो उनका गिर चुका था और काफ़ी भयंकर तरीक़ा से गिरावट हुई थी, ऐसी बात नहीं है। और देखते हैं अब आगे क्या कहना चाहते हैं और इसमें क्या दिख रहा है। तो उन्होंने साफ साफ दिखा है, 24 जनवरी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई है अडानी ग्रुप और देख सकते हैं। और अमेरिका की फाइनेंशियल फॉरेंसिक रिसर्च कंपनी है, ठीक है, हिंडनबर्ग, जो मैंने आपको बता ही दिया है। तो इनका यही मेन मकसद रहता है कि आलोचना करना। और बाकी का अगर हम देखें, इन्होंने क्या है 88 सवाल के आसपास पूछे थे अडानी ग्रुप से और इनका ये मानना है कि 88 में से सिर्फ 62 के जवाब दिए हैं, बाकी के नहीं दिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे पूरी तरह अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा अगर किसी का नुकसान हुआ है तो अडानी ग्रुप का तो जाहिर सी बात है हुआ ही हुआ है। लेकिन अगर हम देखें LIC भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा डुबो चुकी है। 18,000 करोड़ के आसपास गिरावट मतलब उसने दर्ज की है, मतलब उसकी वैल्यूएशन है वो कम हुई है। अब यहाँ पे अब अगर हम देखें तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि मतलब साफ था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मार्केट का सेंटीमेंट तो बिगड़ना ही है। क्यों बिगड़ना है, जब कोई मार्केट में न्यूज आती है तो यहाँ क्या है कि टोटल सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। मार्केट अगर फ्लक्चुएट करता है तो वो एक अगर कोई भी निगेटिव न्यूज आ रही है या पॉजिटिव न्यूज आ रही है तो उसकी बेसिस पे उसका शेयर प्राइस किसी का, या फिर हम देखें ओवरऑल अगर मार्केट का भी सेंटीमेंट देखें तो पूरा हिल जाता है और वैसा हुआ भी। तो अब ये देखना ज़रूरी है कि क्या ये सेंटीमेंट जो बिगड़ा है वो लगातार बिगड़ता रहेगा। तो आपके लिए एक ही मेरे हिसाब से ऑप्शन रहेगा कि आप कम से कम यार 7 डे के आसपास तो देखें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक दिन में अगर इतना ज़्यादा गिरावट होगी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पूरा अडानी ग्रुप है वो ख़त्म हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा अब मतलब पहले जो फ्रॉड हुए थे 1992 में जो फ्रॉड हुआ था उसका रिपीटेशन होगा या नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो हम कोई भी कंक्लूजन लेते हैं तो पहले आप ये चीज़ तो देखो कि जो सामने वाली रिपोर्ट दे रही है, कंपनी रिपोर्ट दे रही है नेगेटिव, तो उसका मेन मोटिव क्या है, क्या एक्चुअल में वो चीज़ है या नहीं है, क्या वो जो बोल रही है वो ठीक बोल रही या नहीं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सुनना चाहते हो उसके बारे में, क्या नहीं सुनना चाहते। अगर आपका मतलब पैसा लगा हुआ है अडानी ग्रुप में तो आप क्या ओपिनियन रखते हो। और अगर हम देखें 413 पन्नों का जो जवाब जारी किया था जो भी, तो इसमें अडानी ग्रुप ने साफ साफ किया है मतलब क्या किया मैं आपको बता दूं। साफ साफ बोला है कि भाई एक तरह से एक हमला है बाहर की कंपनी से और इसका जो भी है वो सारे के सारे जो भी आरोप लगे हैं वो सब झूठे हैं। और अगर हम यहाँ पे एक सजेशन देना चाहेंगे, आप एक चीज़ देखो, सेबी का कुछ भी नहीं इसके बारे में बताया गया है और ना ही इंडियन जो भी है बहुत सारी रिपोर्ट निकालती है, उन्होंने कुछ नहीं कहा है और भी है। तो आपको फ़िलहाल तो डरने वाली बिल्कुल भी मेरे हिसाब से बात नहीं है। भाई मेरे हिसाब से हो सकता है कि एक प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। अब यहाँ एक खास बात ध्यान रखनी है आपको कि हिंडनबर्ग जो कर रहा है शॉर्ट सेलिंग, इसका एक मेन मोटिव यही होता है कि वो जैसे जैसे अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिरता है तो ये भाई शॉर्ट सेल करते हैं और अच्छा खासा मुनाफा करते हैं। और इनका एक ही मकसद रहता है, किसी पर्टिकुलर बड़ी कंपनी को टारगेट कर लेते हैं और टारगेट करने के बाद
ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी, इससे पहले छोटी छोटी कंपनी उन्होंने भी पहले से बोल रखा है। जिस कंपनी के बारे में इन्होंने नेगेटिव न्यूज़ दी है, उन्होंने बोला है कि ये जो करते हैं ये अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं और कुछ नहीं है। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें क्या है, तो इनका मेन मोटिव यही है भाई कि ये इनका जो एलिगेशन लगा है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है और कंपनी मैनिपुलेशन होता है। और अगर हम देखें बहुत सारी फ्रॉड है, अकाउंटिंग अगर देखें वो भी फ्रॉड है। तो ऑलमोस्ट ये है पूरी तरह से इन्होंने एक फ्रॉडस्टर बोल के इन्होंने घोषित कर दिए अडानी ग्रुप को जो भी है। अब देखते हैं क्या इसका आगे प्रोसीजर रहता है और क्या होने वाला है। तो आपको हर अपडेट पर नज़र रखना है कि अडानी ग्रुप में एक्चुअल में क्या चल रहा है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि LIC का जो वैल्यूएशन है वो 18,300 करोड़ के आसपास घट चुका है। और अगर हम देखें यहाँ पर एक जो रिपोर्ट दे रखी है, उसके बाद बिल एक्मैन है जिन्होंने इस रिपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा तारीफ की है। और ये कौन है, अमेरिका के दिग्गज निवेशक और हेज फंड मैनेजर हैं। तो आपको यहाँ पर क्लियर दिख रहा है कि जो बाहर की जो कंपनियां हैं जो इस तरह की रिपोर्ट निकालती हैं वो डायरेक्ट टारगेट कर रही हैं अडानी ग्रुप को। क्यों टारगेट कर रही हैं, क्योंकि ये भाई काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। और भाई जब भी बंदा कोई ऊपर जाता है तो तुम्हें पता है कि पकड़ने की कोशिश होती है, उसको नीचे लाने की कोशिश होती है। तो हो सकता है बाहर की कंपनियां हैं या फिर ये काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही हों, और ऐसा बिल्कुल दिख रहा है। और तभी ये इस तरह की न्यूज़ निकल के आ रही है। अब यह ध्यान से सुनिए क्या मैं बोलने वाला हूँ। क्या है अडानी ग्रुप का रिस्पॉन्स। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हिंडनबर्ग ने गैर भारतीय इंस्ट्रूमेंट्स से अडानी ग्रुप में शॉर्ट पोजीशन ली है। इन्होंने के साफ साफ कह रखा है हमारी जो जितनी भी कंपनियां हैं उसमें सेट्स मतलब शॉर्ट सेलिंग कर रखी है। हालांकि अडानी ग्रुप ने रिपोर्ट को आधारहीन बताया, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ग्रुप ने मीडिया स्टेटमेंट में कहा है कि रिपोर्ट छापने से पहले हमसे कोई भी संपर्क नहीं किया गया था। हिंडनबर्ग ने जो भी तथ्यों की जांच की है वो पूरी तरह गलत है। और ये पूरा ये है कि कंपनी का कहना है कि FPO आने से पहले रिपोर्ट गलत इरादे से छापी गई है। ग्रुप में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नियमों का पालन किया जाता है, निवेशकों का उन पर भरोसा है। तो अडानी ग्रुप ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। क्या कोर्ट ने कुछ कहा है, क्या सेबी ने कुछ कहा है, तो ये कुछ आपके भी दिमाग में होना चाहिए कि अगर आप उसमें बने हुए तो आप अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा भरोसा कर रखें। ये ना मान के चलें कि जो पहले हिस्ट्री में जो भी बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं जो फिर से रिपीटेशन होगा उनका, ऐसा मेरे हिसाब से बिल्कुल पॉसिबल फ़िलहाल नहीं है। बाकी का आप अपने हिसाब से देख लो क्या जजमेंट रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये शुक्रवार को इन्होंने 20,000 करोड़ FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेकर आई थी। और यहाँ रिपोर्ट के बाद लग रहा था कि आगे थोड़ा सा और ये बढ़ाएंगे इसकी डेट, बट अभी कुछ खास इसमें कोई नया अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। बाकी अगर हम देखें इसमें हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने मिली थी, और जिसमें से 4 लाख करोड़ से ज़्यादा मार्केट कैप अडानी ग्रुप का साफ हो चुका है। ये तो क्लियर है, क्योंकि जब सेंटीमेंट बिगड़ता है तो भाई नुकसान तो आपको झेलना ही पड़ेगा। क्योंकि मार्केट में अगर देखें तो पूरा शेयर मार्केट एक सेंटीमेंट पे ही काम करता है। जिधर भी एक रुझान रहता है, चाहे कंपनी कितनी भी अच्छी हो, अगर कहीं से भी या फिर कहीं अगर कोई भी निगेटिव न्यूज पब्लिश होती है तो उसका सीधा सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है। अब आप ध्यान से सुनो, कल की ये रिपोर्ट है। रविवार देर शाम को अडानी ग्रुप ने हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट का 4 से 13 पन्नों का जो जवाब था वो दिया था। आज अगर हम देखें 30 जनवरी है तो सुबह ही पलटवार कर दिया है हिंडनबर्ग ने। तो उन्होंने बोला था कि अडानी ग्रुप ने जो भी 88 सवाल थे उसमें से 62 सवाल की जो जवाब नहीं दिए। हिंडनबर्ग ये बोल रही कि जो भी हमने 88 सवाल पूछे थे उसमें से 62 है उसका तो जवाब नहीं दिया है। और ये जो बात करी गई है वो CNBC TV 18 जो खास रिपोर्ट थी। और वहाँ पे अगर हम देखें अडानी ग्रुप के जो CFO हैं जोगिंदर सिंह है, उन्होंने भी साफ साफ बोला था कि उसमें से कुछ ऐसे सवाल थे जो परिवार से रिलेटेड थे, परिवार के जो सदस्य हैं उनसे रिलेटेड थे, और जो
अगर हम देखें तो उसका इससे बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि उनका अलग भाई बिजनेस है विनोद अडानी करके, तो उससे कोई खास इससे कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर देखें हिंडनबर्ग जो भी पूछ रही है क्वेश्चन, तो उसमें से बहुत सारे अनरिलायबल हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से कुछ ठीक नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं फ़िलहाल हिंडनबर्ग रिसर्च जो है और इन्होंने अब तक क्या किया है, तो देखते हैं। निकोला है, क्लोवर हेल्थ करके है, कांडी है, और अगर हम देखें इतनी कंपनी है जिसमें इन्होंने रिपोर्ट नेगेटिव पब्लिश की थी और यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने पैसा बना रखा शॉर्ट सेलिंग करके। तो इनका एक ही मकसद रहता है, फोकस ऑन एक्टिविस्ट, शॉर्ट सेलिंग पे रहता है। इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म देखें तो इनका यही है, और बाकी का फाउंडर ये है नाथन एंडरसन करके। 1937 में अगर हम देखें एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ था हिंडनबर्ग का, उसके बाद से ही इन्होंने अपनी एक कंपनी इस्टेब्लिश की है और इनका मेन मोटिव यही रहता है कि नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करो और मोटा पैसा कमाओ। तो अगर हम देखें ये साफ साफ ये मैंने आपको बता ही रखा है कि जो क्लेम कर रखी है स्टॉक मैनिपुलेट हो रहा है अडानी ग्रुप में, अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है, ओवर डिकेड हो रहा है, और ये भी बोल रहे हैं कि भाई 2 साल से हम इस कंपनी के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, फाइनली हमें पता ही चला है कि इसमें बहुत सारे गलतियां हैं और बहुत सारे हमसे चीज़ें छुपाई जा रही हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अगर ये हिंडनबर्ग अपना फ़ायदा ना देखती तो नेगेटिव न्यूज़ पब्लिश करने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरे हिसाब से आपको इस तरह की रिपोर्ट पर ध्यान तो देना चाहिए, लेकिन आप अगर इसमें हो तो फिलहाल थोड़ा सा वेट कर लो यार, कम से कम 1-2 महीने और देख लो क्या चीज़ें चल रही हैं, तब जाके आप डिसीजन ले सकते हैं। अब सेंटीमेंट सही करने का अडानी ग्रुप के पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है कि फंड रेज करें या फिर कैसे भी करके जो भी इसका शेयर प्राइस कम हो रहा है और जो भी चल रहा है तो उसको फ़िलहाल फिर से मतलब मोमेंटम अप करें। यहाँ पे जो हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी है इनको फ़ायदा ना होने दें, क्योंकि ये क्या है, ऐसा नहीं है हिंडनबर्ग फंसी नहीं है, एक बार फंसी थी, टेस्ला में फंसी थी, मतलब फंसी थी, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बवाल हो चुका था। और यही हिंडनबर्ग भाई बुरी तरह से इन्होंने लॉस खाया था, टेस्ला में नेगेटिव न्यूज़ दी थी, लेकिन कुछ टाइम बाद देखें तो उसका शेयर प्राइस फिर से ऊपर चला गया था और इनको भारी नुकसान झेलना पड़ा था। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैंने आपको क्या बोला है क्या नहीं बोला है। तो उम्मीद करूँगा आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो। अच्छी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। जो भी बंदे परेशान है अडानी ग्रुप में जिसका भी पैसा लगा हुआ है, तो कुछ भी बोलने से पहले आप सोचें, पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बाकी का आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।